योग्य है ना, यही प्रश्न चल रहा था। तो स्वतः एकाग्रता है ना, वो चित्त स्वतः एकाग्र है, उसके लिए जो आनंद है, आनंद तो अपने स्वरूप का है ना। चित्त हम एकाग्र करेंगे फिर जाके वो आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। तो यही हमारा चल रहा था। कहते हैं वो जो निज आत्मा है वो सर्वकाल में है, और पदार्थ के अंदर कोई आनंद नहीं है, वो बदलने वाला है। और एक काल में एक ही वस्तु का ज्ञान होता है, या ज्ञान होगा या अज्ञान होगा, है ना। एक ही वस्तु का होगा एक काल के अंदर, और वहाँ पर चित्त की एकाग्रता निमित्त आत्म रूप सुख की प्रगटता भी बिना यत्न के ही सिद्ध है। हमें अपने आनंद के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, बिना यत्न हमारा आनंद है वो। पर हमें क्यों लगता है कि वो बिना यत्न नहीं मिलता, हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति बाहर है। वृत्ति बाहर होने के कारण अपना आनंद के आगे, जैसे कहते हैं ना, पर्दे आ गए, पर्दे आ गए हैं, मोटे पर्दे आ गए हैं। अब वो मोटे पर्दे हटेंगे तभी तो सूरज के दर्शन होंगे। अब उन पर्दों का हटाना है। कहते कोई कर्तव्य करने से नहीं है, इस वास्ते सम्यक आत्मदर्शी को हर वक्त निर्यतन सहज समाधि कही है, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है। आत्मदर्शी को, उसको कोई यत्न नहीं करना पड़ता, है ना। अपने भी तो अनुभव सिद्ध बात है ना ये। जब हमारी वृत्ति जुड़ी पड़ी होती है, हमें कितना अच्छा अच्छा लग रहा होता है। यह नहीं कि चित्त के अफुर होने से ही समाधि है। मन है, मन ने कब पीछा छोड़ा? ज्ञान काल में भी है, ज्ञान काल में भी हम कहें कि मन खत्म हो जाए फिर समाधि लगेगी हमारी, है पॉसिबल? कहते हैं यह नहीं कि मन के अफुर होने से समाधि है, फुरने से नहीं, किंतु चित्त के फुरने अफुरने से भी पूर्वोत्तक रीति से समाधि है। वो तो पहले ही सिद्ध है। वो जड़ा दसदा बैठा है कि मेरा मन होने लगता पे, कि मेरा मन होने क्या नहीं लगता पिया, है ना। वो फुरने अफुरने से तो पहले है, किंतु चित्त के फुरने अफुरने से भी पूर्वोत्तक रीति से समाधि ही है। हे पुत्र, जैसे वायु के दशो दिशा के फुरने अफुरने का आकाश ही विषय नाम संबंधी है। अब वायु चल रही है ना। वायु किसके अंदर है? आकाश के अंदर है। चाहे चले, अब शांत है, जब आंधी तूफान आए, आकाश को कोई फर्क नहीं है। आकाश उससे असंग है, निर्लेप है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे ही हमारा मन चले या ना चले, उस साक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आकाश के समान, वो आकाश के समान असंग है, निर्लेप है, उसको कुछ टच ही नहीं होता। फिर हम क्यों कहते हैं कि मेरा मन रुकेगा तो मेरी समाधि लगेगी? समाधि तो अपने पहले से ही सिद्ध है ना, स्वतः सिद्ध है ना। चाहे मन चले चाहे ना चले, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें देखने वाला बनना चाहिए। मन चल रहा है तो उसको भी मैं देख रही हूँ, मन नहीं चल रहा उसको भी मैं देख रही हूँ। मैं तो अनंत स्वरूप हूँ, मैं तो अपने आप में हूँ। पर हम क्या करते हैं? मन के साथ बह जाते हैं। मन बाहर निकल जाता है तो दुखी हो जाते हैं, साधक दुखी हो जाता है, जिज्ञासु दुखी हो जाता है, मेरी मन की वृत्ति बाहर गई, है ना। जो साधक नहीं है, जो जिज्ञासु नहीं है, वो मन के कहे अनुसार तो बह जाएगा, वो दुखी भी नहीं होगा। उसको बाद में अगर थोड़ा सा उसके अंदर गुरु का ज्ञान रुका तो उसको थोड़ा समझ आएगा बाद में, पर उस टाइम तो उसको दुख नहीं लगेगा। पर साधक है, जिज्ञासु है, उसको दुख लगता है
कि मेरा मन लग नहीं रहा। अरे भाई तू तो मन को देख रहा है। अब तभी कहा कि जल है तो तरंग है। हम कहीं जल हो और तरंग ना हो, नहीं हो सकता। अब जैसे ये वायु का उदाहरण दे रहे हैं हमें, भी वायु चले या ना चले, आकाश उससे असंग है तो आकाश के अंदर, वायु की अपनी सत्ता तो नहीं। ऐसे ही ये मन हमारा है उस साक्षी के अंदर, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। मन को हम देखने वाले बन सकते हैं। अब जिसको मैं देख रही हूँ और जो दिखने में आ रहा है, जो दिखने में आ रहा है वो छोटा, जो देख रहा है वो बड़ा। अब मैं मन को देख रही हूँ तो मैं बड़ी हो गई ना, पर हम अपनी वैल्यू ही नहीं डालते, हम अपने आप को छोटा बना देते हैं। जैसे वायु के दशों दिशा के फूटने अफूटने का आकाश ही विषय नाम संबंधी है, क्योंकि आकाश व्यापक है। तैसे मन रूप वायु के दशों दिशा फूटने अफूटने का सत चित आनंद रूप आत्मा ही विषय नाम संबंधी है ना, है ना। वो साक्षी, साक्षी है तभी तो मन है, तभी तो उसमें फूटना आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि वो पूर्ण है। इससे सर्व प्रकार से निष्कर्तव्य रूप माला को फेरते रहो, कोई कर्तव्य नहीं है। अब मन चल रहा है या बैठा हुआ है या नहीं लग रहा, मैं बस देख रही हूँ उसको। अब इसके लिए मैं कौन सी माला फेरूं, क्या क्या जाप करूं? अब क्यों उसको सिद्ध करने के लिए क्या जाप करूं? उस साक्षी को सिद्ध करने के लिए क्या जाप करूं? हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो तो स्वतः ही सिद्ध है। ओ है तई तो मन चलता पे, है ना। अब जैसे हम एक उदाहरण प्रेस का लेते हैं ना, अब प्रेस के अंदर करंट है तो कपड़े संवारेगी भी, जलाएगी भी। अब ऐसे वो करंट है, मन बाहर भी जाएगा, टिक भी जाएगा। तो कपड़े जला रही है प्रेस, तो किसको सिद्ध कर रही है? करंट को, करंट को सिद्ध कर रही है ना। अब ऐसे मन चाहे बाहर जा रहा है चाहे टिक रहा है, किसको सिद्ध कर रहा है? उस साक्षी को। हे पुत्र, जैसे समुद्र की झाल हमेशा होती रहती है, परंतु आकाश तीन झाल में आपको निष्कर्तव्य, असंग, अक्रिय, विकार रहित मानता है। वो भी आकाश के अंदर है, समुद्र भी, उसमें झाग हो रही है। अब आकाश का तो कोई कर्तव्य नहीं है इसमें, है ना। ऐसे ही हमारा साक्षी का कोई कर्तव्य नहीं है, वो है। अब वो है तो हम हैं, है ना। हम हैं तो ओतप्रोत चल रहा है ये, बस हमें समझ आ जाए, है बस, हैता की अनुभूति हो जाए, सबसे बड़ी बात। अब उसकी जब हमें अनुभूति होगी ना, तब हमें समझ आएगा। उसके अंदर कोई विकार नहीं है, जैसे आकाश के अंदर कोई विकार नहीं है, निष्कर्तव्य है। ऐसे उस साक्षी के अंदर कोई विकार नहीं है, उसको कोई कर्तव्य ही नहीं है। अब मैं अपने आप को क्या मानती हूँ, कर्तव्य वाली या निष्कर्तव्य वाली? अगर कर्तव्य वाली मानती हूँ तो ये जड़ के साथ जुड़ती हूँ, अगर निष्कर्तव्य वाली मानती हूँ तो उस साक्षी के साथ जुड़ती हूँ। तैसे मन रूपी वृत्तियों के फूटने अफूटने रूप झाल में तो आकाश रूप आत्मा निष्कर्तव्य है। यह बात सबके अनुभव सिद्ध है। हे पुत्र, जब तू पूर्व आप को अज्ञानी मानता था, तब जैसे संघात का धर्म खान पान मान लज्जा आदि व्यवहार था, तैसे ही अब ज्ञान काल में भी है। कुछ बदलता तो नहीं है, जो पहले था वैसे की वैसे अनुभूति अब भी होती है।
कुछ अदल बदल नहीं हुआ। यह नहीं कि पूर्व सिर पर बोझ था, अब उतर गया। कोई विलक्षणता हुई नहीं है। इससे विचार देख ज्ञान अज्ञान आदि केवल मनन मात्र सिद्ध होते हैं। मन के भाव हैं। अज्ञान काल में क्या होता था? दुखी हो जाते थे, है ना। अब ज्ञान काल में क्या होता है? विचार कर लेते हैं, विचार करके शांत हो जाते हैं। अलग से कोई सींग तो नहीं निकल आते। क्या कह रहे हैं? ये खाली मनन मात्र है, मन का धर्म है ये। हे पुत्र, तू चैतन्य ही निर्गुण ब्रह्म को मन रूप मंत्री कर कल्पता है। तू चैतन्य, तू बड़ा है ना। निर्गुण ब्रह्म को है तो तू ब्रह्म, पर तू जी कैसे रहे? मन के लेखे से जी रहे। मन को तूने मंत्री बना दिया, तू उससे फिर कल्पना कर रहा है। कल्पना, मैं दुखी हूँ, ये भी तो कल्पना है ना। तो दुखी की कल्पना बना ली, मैं सुखी हूँ, ये भी कल्पना बना ली। अब उसके अंदर ना दुख है ना सुख है, निर्विकार है। सुख का भी विकार है ये, पर उसके अंदर नहीं है ये, कोई विकार नहीं आता उसके अंदर। तू ही सगुण ब्रह्म को तथा तिसकी भक्ति को कल्पता है। अच्छा, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी मैंने कल्पा। मैं ब्रह्म आता, बोलने की लोड़ क्या है? फिर बोलने की जरूरत नहीं है ना। खाली वो अनुभूति है। अच्छा, सगुण भक्ति, इसको भी मैं कल्प रहा हूँ, ये भगवान है ना। भगवान मूर्ति को भगवान मान के मैं पूज रहा हूँ। अब मूर्ति ने तो नहीं कहा तू मेरे को पूज, ये भी मेरे मन के भाव है। तथा ज्ञान कर्म उपासना कल्प के आप को अधिकारी, अन्य को अनधिकारी कल्पता है। ये भी हमारी कल्पना है, क्यों निर्गुण है ना। और मैं ज्ञानी हूँ, ये भी कल्पना है। तथा तू ही पाप पुण्य धर्म अधर्म बंध मोक्ष कल्पता है। अब पाप पुण्य हम बच्चे के मन में कैसे डालते हैं? ऐसे मत कर, पाप लगेगा, है ना। कीड़ी को मत पकड़, छोटे छोटे बच्चे पकड़ते हैं ना, उसको मत पकड़, पाप लगेगा, मर गया तो। ये देखो, ये हम बीज डाल दिए हमने, बचपन से ही बीज डाल देते हैं ऐसे। अब पाप पुण्य का बीज डाला, जा गाय को रोटी खिलावा, पुण्य लग सी, हम ही बोलते हैं। अभी कल्पना किसने की? मन के द्वारा ही हमने कल्पना की। तथा तू ही पाप पुण्य धर्म अधर्म बंध मोक्ष कल्पता है। तथा सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य सुख दुख दैवी आसुरी माया अविद्या जीव ईश्वर ब्रह्म जड़ अजड़ जीवेश्वर का भेद अभेद भी कल्पता है। अब ये सारा कुछ जितना कुछ माना है ना, ये हमारी कल्पना है। क्यों? किसी ने देखा तो नहीं, खाली हम मानते आए हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया या हमारे संतों ने कहा, हमने माना वो, है ना। और जो संसार में कहा गया संसारियों ने, वो भी हमने माना। सर्व पदार्थों की कल्पना अकल्पना तो ही चैतन्य मालिक रहा। अब जितनी हमने कल्पना की है, सत्ता कहाँ से ली? चेतन से। तो कहते हैं मालिक तो तू ही, चाहे तू अच्छा कल्प रहा है चाहे तू बुरा कल्प रहा है, सबका मालिक तू है। तू चैतन्य ही मालिक है। जो तू नहीं होवे तो कौन किसको जाने? क्योंकि तुझ सत्य सुख चैतन्य से पृथक सर्व असत्य जड़ दुख रूप है। अब मेरे से जुदा जो भी है वो असत्य है, दुख रूप है, जड़ है।
अगर मैं शरीर को लेती हूँ, है ना, तो ये भी दुख रूप है। और अगर मैं शरीर को विधि पक्ष से लेती हूँ तो ये सुख रूप है। अब ये क्या है? कल्पना। कल्पना है मेरे मन की। हे पुत्र, जिस जिसकी तू कल्पना करता है, पुनः जिस जिसको तू जानता है तथा ध्यान करता है, सो तू नहीं। ध्यान दूसरे का किया जाता है, कल्पना दूसरे की जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो मैं नहीं हूँ। तभी हम कहते हैं ना, अंतमति सोई गति। अब अंतमति में कोई कल्पना आ जाए, क्या पता किसकी आ जाए, किसका ध्यान आ जाए, फिर बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो बाहर वाला मिल से ना उनको उला, अपने अंदर वाला थोड़ी मिल से। अब तभी कहते हैं कि हम अपने विचारों को देखते रहें। हम बड़े हैं, विचार हमारे छोटे हैं। हम देखें हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर हम ये ध्यान करेंगे ना, यही पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को देखते रहेंगे तब हमारा काम बनेगा। फिर अंतमति के समय हमारा अभ्यास चलेगा। अभ्यास जो स्वभाव बन चुका होगा। अगर मैं कहूँ उस टाइम मेरा अभ्यास चल पड़े, नहीं, वो जो अब का अभ्यास होगा वो संस्कार अंदर भरूंगी, वो संस्कार भरते भरते वो स्वभाव बनेगा। फिर बिना यत्न वही चलेगा, चाहे वो संसार वाला हो, चाहे वो अपने महावाक्य हो। सो तू नहीं, क्योंकि जो जानने में ध्यान करने में आवे, तिस तिस से तू न्यारा है। जिसका मैं ध्यान कर रही हूँ तो अपने से अलग का कर रही हूँ। जिसको मैं जान रही हूँ तो अपने से अलग को जान रही हूँ। तो अलग को हम कब तक जानते रहेंगे, है ना? मैं सबसे न्यारा हूँ। अब मैं हूँ तो ये सारी चीज़ें हैं, पर आश्चर्य की बात ये है सबसे बड़ी कि मैं अपने आप को ना जानकर, अपने आप को ना पहचान कर बाहर पहचान बनाने की कोशिश करती हूँ। उससे क्या हो जाएगा? सहित तो बन जाते हैं, सहित तो बन जाते हैं, रहित नहीं बन सकते। वही है ना, सहित तो हर जगह हम बनना चाहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ मैं ना बनना चाहूँ। सहित में सब जगह बनना चाहूँगी, पर रहित कब होएंगे? जबकि हम वास्तव में रहित हैं, सबसे रहित हैं। अपने आप से नहीं है, अपने आपे से नहीं है। वो वही मेरा आपा, वही सहित है, बस वही मैं हूँ बस। अब जब ये दृढ़ता हो, ये अनुभूति हो, तब दोबारा जन्म नहीं है। नहीं तो व्यवहार है, देखो आकार है तो व्यवहार है। हम ये भी बोलते हैं व्यवहार ऐसा करो पानी पे लाइन की तरह, उसके बीच में स्मृति ना आए, कर आया छोड़ आया, उसको मलना नहीं है। मलते रहेंगे तो वो संस्कार अंदर भरते जाएंगे। अब वो संस्कार भरेंगे तो काम कम तक खराब थी गया वाला अपना। अब कब तक काम खराब करते रहेंगे हम? कितने जन्मों से तो कर रहे हैं खराब हो। अब नहीं ना, अब अपनी दृढ़ता चले कि मैं न्यारा हूँ, मैं प्यारा हूँ, बस यही। अब ये कौन बोल रहे हैं? पिता पुत्र को बता रही है। पुत्र ने कहा तुम कौन हो? पिता ने कहा जो तू है। पुत्र ने कहा तुम आए कहाँ से हो? पिता ने कहा जहाँ से तू आया है। जाओगे कहाँ? जहाँ तू जाएगा। करते क्या हो? जो तू करता है। भोगते क्या हो? जो तू भोगता है। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? जो तेरे माता पिता हैं। तात्पर्य यह है कि जो तेरी सामग्री है तथा सर्व जगत की है, सो ही हमारी है। हम सबकी भी वही है। जो तू ब्रह्म रूप है तो हम भी ब्रह्म रूप हैं। जो तू जीव है
तो हम भी जीव हैं। जो कुछ तू जानता है सो हम भी जानते हैं। जो तुझको अपमान आदि अनिष्ट भान होते हैं तथा मान आदि इष्ट भासते हैं सोई हमको भी हैं। जो तेरे सुख दुख के साधन हैं सोई हमारे भी हैं। जो तुझको शब्द आदि विषयों का सब प्रकार से अनुभव होता है तैसे ही हमको भी होता है। जो तेरे मन इंद्रियों के स्वभाव हैं सोई हमारे भी हैं। कहाँ तक गिने, है ना। ज्ञानी का भी सारा यही मटेरियल है, अज्ञानी का भी सारा यही मटेरियल है। हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञानी का कुछ अलग हो गया, है ना। उनको भी मान अपमान दुख सुख सारा इंद्रियों का जो भी धर्म है सारे उनके भी वैसे के वैसे हैं, पर वो न्यारे क्यों हैं? अपने स्वरूप में है ना। वो बाहर रुकते ही नहीं। मान अपमान किसका है? शरीर का। पर अज्ञानी क्या कहता है कि वो मेरा, वो जुड़ जाता है शरीर के साथ। तभी कहा कि हम कहाँ तक गिने। सर्व रूप से जो तेरे संघात के स्वभाव हैं सो ही हमारे संघात के स्वभाव हैं। जो तू संघात का साक्षी है तो हम भी संघात के साक्षी हैं। अब वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? जो तू संघात का साक्षी है तो हम भी संघात के साक्षी हैं। देखो, जितना ज्ञान हमें अपने लिए होता है उतना ही ज्ञान हम सामने वाले के लिए ले सकते हैं। अगर पुत्र संघात का साक्षी खुद बन रहा है तो उसको लगेगा कि पिता भी संघात का साक्षी है, देख रहा है उसको। अगर उसको लग रहा है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ तो सामने वाला कि मैं निकल सकता है? बोला वो भी नहीं निकल सकता। वो सोच वही बन जाती है फिर, है ना। तभी पिता क्या कह रही हैं? तू अगर संघात का साक्षी है तो मैं भी साक्षी हूँ। सब में आत्म उपमा जान, इसी से सर्व ब्रह्म है। ऐसे शास्त्र कहते हैं। सर्व कल्पना को छोड़ के सम निष्कर्तव्य रूप जो जप है तिसी जप को जप। अब क्या जप है? आकार को छोड़ के आधार से। हाँ, अनहद नाद वो अंदर स्वतः चल रहा है। तो हमें क्या वो अनहद नाद सुनाई देता है ना। ये जाप है, अपने आप को देखना, अपने साक्षी को देखना। जो पूर्वोत्तक रीति से इस जप के अर्थ को सम्यक जानता है सो ही ज्ञानी है। चाहे वो सारे विषयों के धर्मों के आकारों के इंद्रियों के धर्मों को कर रहा है, पर उसकी वृत्ति कहाँ जुड़ी हुई है ना, अपने आधार में। वो सुख दुख उसको व्यापेगा नहीं, आएगा सी पर व्यापेगा नहीं, रुकेगा ही नहीं वो वहाँ पर। अब जैसे कहते हैं ना, पानी पे लहर तो आएगी, ऐसी इसके जो धर्म है इंद्रियों के वो तो आएंगे, पर ज्ञानी क्या करता है? छोड़ देता है, छोड़ के वो आगे चल पड़ता है। जो अर्थ को ना जान के इस जप को प्रेम से जपता है तो उपासना रूप भक्ति मान कहता है। अब जिसको अर्थ नहीं समझ में आता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये अर्थ है, जिसको ये समझ में नहीं आता, खाली वो जाप कर रहा है ना, वाणी से जाप कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि वो उपासना रूप भक्ति मार्ग में चल रहा है। वो रामवत मन वाणी से जो इस जप का कथन चिंतन करता है सो मन वाणी का कर्म शारीरिक कर्मवत कहता है। अब देखो, रामवत मन वाणी से
जो इस जप का कथन चिंतन करता है तो राम, पर वो कथन चिंतन कैसे कर रहा है? मन वाणी से, है ना। उसके अर्थ में नहीं गया, खाली कथन चिंतन कर रहा है, वाणी से कर रहा है। तो क्या होगा? मन वाणी का कर्म शारीरिक कर्मवत कहेगा। फिर उसके जो शरीर के कर्म होंगे वो चलेंगे, उसके जो शारीरिक कर्म बनेंगे ना, क्योंकि अपने आप को उसने अकर्तव्य में तो लाया नहीं, अभी मन वाणी से कर रहा है क्रिया अपनी वो सारी। तो मन वाणी से कर रहा है तो शरीर पे बैठ के कर रहा है। अब शरीर पे बैठ के करेगा तो पाप भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा, फिर उस हिसाब से चलेगा वो। अगर अर्थ में जाता है तभी उन्होंने पहले बोल दिया कि ज्ञानी के अज्ञानी का व्यवहार सेम चलेगा, वैसे उसका संघात है, वैसे ही उनका संघात है। पर ज्ञानी शरीर पर बैठा है, अज्ञानी शरीर पर बैठा है, और ज्ञानी अर्थ में बैठा है। वो अर्थ पे बैठा है तो उसके लिए आगे कर्मफल नहीं है। अगर शरीर पे बैठ के, जो कहते हैं जिसको अर्थ नहीं समझ आता, वो खाली मन वाणी से जाप, वो भी बहुत भक्ति से कर रहा है, एकाग्रता से जाप कर रहा है, तो उसकी भक्ति उपासना होगी वो। अब भक्ति उपासना मतलब अर्थ में नहीं आया तो उसके लिए पाप पुण्य होगा। हे पुत्र, पूर्वोक्त ज्ञान का फल तो अनुभव प्रत्यक्ष है। ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है। कैसे? शांति मिलती है, कोई भी परिस्थिति आती है मन उद्विग्न नहीं होता, है ना, विक्षिप्त नहीं होता, तो वो प्रत्यक्ष हो गया फल। यदि राम राम जप का विष्णु आदियों के ध्यान रूप उपासना का वैकुंठ आदियों के प्राप्ति रूप अदृष्ट फल शास्त्रोक्त रीति से सत्य होगा, तो अब क्या कह रहे हैं देखो, यदि राम राम जप का विष्णु आदियों के ध्यान रूप उपासना का, अब जो ये राम राम जप कर रहा है, विष्णु भगवान जी किसका जाप करते थे? राम राम जी, राम का जाप करते थे। अब वो जो ऐसे ध्यान से उपासना कर रहे हैं तो क्या होगा? वैकुंठ आदियों की प्राप्ति होगी, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अच्छा, ये प्राप्ति अदृष्ट फल शास्त्रों में कहा गया है। जाप तो वो यहाँ कर रहा है इस लोक में, पर कैसे कर रहा है? वो शरीर से मिलके कर रहा है, मन वाणी से कर रहा है, तो उसके मन के अंदर भाव होगा स्वर्गदा वासेदा। अब वो अदृष्ट फल होगा, मरने के बाद मिलेगा, तत्काल नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद मिलेगा। अदृष्ट फल शास्त्रोक्त रीति से सत्य कहा गया है। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा, सर्व मन आदियों का दृष्टा, असंग त्रिगुणातीत हूँ। मुझ अवाड मानस गोचर आत्मा को स्वभाव से ही बंध मोक्ष की प्राप्ति निवृत्ति वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं। वह सर्व अस्थि भांति प्रिय रूप मुझ आत्मा के होने से भी मैं बंध मोक्ष के कर्तव्य से निष्कर्तव्य हूँ, तो इस शास्त्रोक्त निर्गुण उपासना रूप जप का फल भी अवश्य होगा। अब देखो, जब वो मन वाणी से करते हैं जाप तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो अदृष्ट है, तत्काल नहीं है। अब उसकी प्राप्ति होती है, तो अगर कोई ऐसे करता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं वो ब्रह्म आत्मा हूँ, है ना, गुणों से परे हूँ, अवाड मानस गोचर हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है,
तो उनको भी क्या वो फल नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। हाँ, वो प्रत्यक्ष मिलेगा, ये मरने के बाद वो तत्काल मिल से। ये बात और दूजा वाला मनवाणी वाला वो मरण के बाद मिल से। जो गोलमाल कहते हैं जप का फल अवश्य होगा। जो गोलमाल होगा तो सर्व का ही गोलमाल होगा। जो पोल है तो सर्व में ही पोल है। सत्य है तो सबका कथन चिंतन सत्य है। अगर शास्त्र उनको सत्य आगदा पिता ये भी तो सत्य है। यह नहीं कि एक शास्त्र सत्य है अन्य असत्य है, ऐसा नहीं है। अगर उसका मिलता है ना, इंद्र का वासा होता है, स्वर्ग वैकुंठ में जाना मिलता है वो हमें, तो अगर ये करते हैं अर्थ सहित करते हैं तो ये तत्काल मिलता है। अब ये गोलमाल नहीं है। तो अब असली क्या है? अपना ज्ञान में बैठना, ये तत्व है, ये सत्य है और इसी में हमें रुकना है। ओम तम नमामि